जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे अपने रैखिक असमकाओं के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। रैखिक असमकाएं आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें हम लोग समझेंगे कि रैखिक असमकाएं क्या होती हैं, असमकाएं क्या होती हैं और इसके द्वारा हम किसी ग्राफ को निरूपित कैसे करते हैं और फिर उसे छायांकित किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं रैखिक असमकाओं को कि आखिर रैखिक असमकाएं होती क्या हैं। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है रमेश, ठीक है। अब ये रमेश किसी खेल के सामान बेचने वाली दुकान पर गया और इसने दुकानदार से कहा कि भैया हमें 2 रैकेट दे दो, जो वही जो बैडमिंटन खेलते हैं इससे वो रैकेट, 2 रैकेट दे दो और 5 चिड़ियां दे दो। ठीक, 2 रैकेट हो गए इसके और 5 क्या हो गई, चिड़ियां हो गई। दुकानदार ने उसे क्या किया, 2 रैकेट दे दिए, 5 चिड़ियां दे दी। और उसके बाद में रमेश ने पूछा भाई इसका कितना हुआ, तो दुकानदार ने उससे कहा भैया इन दोनों का हो गया 150 रुपया। ठीक है, और रमेश ने क्या किया, 150 रुपया अपनी जेब से निकाला और उस दुकान वाले को दे दिया। अब इस वाली चीज को आपको क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन में बदलना है, एक रैखिक समीकरण में बदलना है। तो किस प्रकार से बदलेंगे, तो देखो मान लेंगे, माना एक रैकेट व एक चिड़िया की कीमत क्रमशः का मतलब क्रम से x व y रुपए हैं, मान लिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसने रैकेट कितने खरीदे थे, 2, और प्रत्येक की कीमत कितनी है x, तो 2 की कितनी हो गई, 2x ही तो हो गई। उसके बाद चिड़ियां कितनी खरीदी, 5, और प्रत्येक की कीमत कितनी है y, तो 5 की कीमत क्या हो गई, 5y हो जाएगी। और दोनों का जो उसने कुल प्राइस जो अदा किया, दोनों का प्राइस वो कितना हुआ, 150 रुपया हुआ। ठीक है, अगर जब हम इसे बीच में जोड़ दें तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का प्राइस कितना, 2 रैकेट का और एक चिड़िया का प्राइस कितना हो गया, 150 रुपया हो गया। और ये क्या बन गई, हमारी एक रैखिक समीकरण बन गई। ठीक है, अब ये समीकरण हमारी समीकरण क्यों कहला रही है, देखो इसके बीच में किस चीज का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है। ये बराबर का चिन्ह है, ये किस चीज को दर्शाता है, ये दर्शाता है समीकरण, और समीकरण का दूसरा नाम होता है क्षमता, क्षमिता मतलब समानता। 150 किसके समान है, 2x + 5y के समान है, हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, इसे समीकरण बोल दो या फिर इसे समिता बोल दो। ठीक, अब मान लो वहीं पर कहीं हमसे प्रश्न में यह बोल देता कि जो दुकानदार को उसने 150 रुपए दिए थे, वो 150 ना बता के ये बताता उसने दुकानदार को 150 से कम रुपए दिए, 150 से कम रुपए दिए, तो उसे हम किस प्रकार से दर्शाते। हमने ये तो सीखा है कि इतने के बराबर होना चाहिए, लेकिन अभी तक हमने ये सीखा ही नहीं कि अगर बात आ जाए कम या ज्यादा होने की, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि भैया उसने 2 रैकेट और 5 चिड़ियों की कीमत 150 रुपए बताई, हमने उसकी फटाफट इक्वेशन बनाई और किसी के सामने, अपने सर के सामने ले जाकर के पेश कर दी कि सर ये रही हमारी समीकरण। अच्छा, उसके बाद में अब प्रॉब्लम तो यहां पर आई ना कि उसने 150 से कम रुपए दिए या 150 से ज्यादा रुपए दिए होते। ठीक है, तब हम क्या करते, तो उस वक्त इस समीकरण को कुछ इस प्रकार से लिखा गया, 2x + 5y की कीमत 150 रुपए से कम थी। ठीक है, 2x + 5y, और ये 2x क्या है, यह है 2 रैकेट की कीमत और यह 5 चिड़ियों की कीमत जो थी वो 150 रुपए से कैसी थी, कम थी। और यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर हो रहा था 2 रैकेट और 5 चिड़ियों की कीमत 150 रुपए के बराबर थी। बस यही फर्क है इसमें और इसमें। इसे बोलते हैं हम बराबर का चिन्ह या समिता का चिन्ह, और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे असमिका का चिन्ह। मतलब ये कैसी होती है, ये होती है अनइक्वल। तो इसीलिए हमने इसे किस कैटेगरी में रख दिया है, इसे रख दिया है हमने असमिका की कैटेगरी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि इन असमिकाओं को किस प्रकार से हल किया जाता है और उसके ग्राफ को किस प्रकार से बनाया जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि जो असमिका होती हैं इनके चिन्ह किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, एक तो चिन्ह ये होता है, एक ये हो जाता है, एक ये हो जाता है और एक ये हो जाता है। इन सभी को देखिए क्या बोलेंगे, से बड़ा, से बड़ा। मान लो इधर 3 है दिया हुआ, इधर 4 है दिया हुआ, और ये तो हमने अपने तीसरे चौथे क्लास में बहुत ही अच्छे से किया, ये वाला चिन्ह लगाने के लिए कि बताओ भी कौन सी संख्या बड़ी है, 5 में और 7 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम फटाक से लगा देते थे कि भैया जो संख्या बड़ी है उस ओर क्या करेंगे आप, ये मुंह खोल देंगे। ठीक है, और जिस ओर छोटा है उधर मुंह बंद कर देंगे। तो ये वही है, तो इसका मतलब हो गया से बड़ा, ग्रेटर देन। उसके बाद हम इसे देखते हैं, इसे क्या बोलेंगे, से छोटा, लेस देन। इसे क्या बोलेंगे, से लगभग बड़ा, और इसे क्या बोलेंगे, से लगभग छोटा। लगभग का मतलब यह हो जाता है कि लगभग वरना उतना ही है। फिर देखा जाता है कि उम्र का अंदाजा लगाया जाता है, तो हम बोलते हैं ना ये लगभग 20 साल का होगा, ये लगभग 21 साल का होगा। मतलब ये होता है कि अब ऐसा भी नहीं है 20 या 21 साल का हो जाने में वो एकदम से 5 साल के बच्चे को बोल देंगे कि ये 20 या 21 साल का होगा। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा
अनइक्वल हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब होता है लगभग बराबर या से बड़ा, इसका मतलब हो जाएगा लगभग बराबर या से छोटा। ठीक, तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल देन, लेस इक्वल देन। ठीक है, इन चिन्हों को आप लोग समझ गए। इन 4 चिन्हों की हम लोग बात करेंगे अपनी रैखिक असमिकाओं के अंतर्गत, और हम समझेंगे कि जो रैखिक असमिकाएं होती हैं इसे हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं और फिर इनका ग्राफिकल निरूपण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में ये कुछ प्रश्न हैं और इन्हें हमें हल करना है। तो देखिए, तो ये दिया गया है 12x इज लेस देन कितना हो गया 50 हो गया, 12x इज लेस देन 50 हो गया। इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखिए, असमिका को हल करने का ये नियम होता है कि आप बराबर की तरह इधर उधर पूरी संख्याएं नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है, क्या करना पड़ता है? हमें दोनों पक्षों को लेकर के चलना पड़ता है। मतलब जितना एक पक्ष में जोड़ेंगे घटाएंगे उतना ही दूसरे पक्षों में जोड़ेंगे घटाएंगे, तो हमारी असमिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखते हैं कैसे। जैसे यहां पर दिया गया है 12x और यहां पर दिया गया है 50। तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा सिर्फ और सिर्फ हमें x का मान चाहिए। ठीक है, तो x के मान के लिए यहां पर x के साथ में जो भी है, कोई जुड़ा हुआ है या फिर कोई घटा हुआ है, कोई गुणा में है या कोई भाग में है, सबसे पहले उसे हटाना होगा। हमें सिर्फ और सिर्फ सेपरेटली कौन चाहिए? x चाहिए अपना। तो यहां पर 12 है, हमें 12 को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर 12x, इसे भाग दे देंगे 12 से, और जब इधर देंगे तो भाग हमें इधर भी देनी पड़ेगी, क्योंकि असमिका का नियम है, असमिका और समीकरणों का ये नियम है। आप एक ही साइड में कुछ भी जोड़ घटा गुणा भाग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर करेंगे तो आपको फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब देखो, 12 से ये 12 पूरा कट गया, 12 एकम 12, और यहां से जब इसे काटेंगे दो झंग 12, और यहां से कितना हो गया 25। तो x मतलब ये क्या हो गया? x लेस देन 25/6। इस प्रकार से हम देख सकते हैं हमारे पास में ये आया। अब इस वाली चीज को अगर मान लो ये हमसे सीमा के अंतर्गत पूछ रहे कि इसकी सीमाएं भी बताइए, तो सीमाओं कैसे बताएंगे? उसे बताएंगे ब्रैकेट में। देखिए, ब्रैकेट का भी ये नियम होता है। अब इसकी एक तो लोअर लिमिट होगी और एक होगी इसकी अपर लिमिट। तो इसकी अपर लिमिट मतलब हाईएस्ट लिमिट कितनी है? अगर x को देखा जाए तो x में और 25/6 में बड़ा कौन है छोटा कौन है? हम आराम से बता सकते हैं 25/6 कैसा है? बड़ा है। अब 25/6 बड़ा है और x छोटा है, तो इसका मतलब ये x 25/6 से देखो क्या कह रहा है, x का मतलब जो मेरा मान है वो मैक्सिमम 25/6 तक है, बाकी जितने भी जो मान है वो सभी 25/6 से कम है। बात समझ में आ गई? मतलब मेरा जो मान है वो मैक्सिमम कितना है? 25/6 है, और मिनिमम कितना है? भैया मिनिमम कितना भी कर लो, माइनस का इनफाइनाइट कर लें। हाँ भैया, माइनस का इनफाइनाइट कर लो, लेकिन मैक्सिमम कितना रखेंगे? मैक्सिमम सिर्फ ना 25/6 ही रखेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना हो गया? 25/6 हो गया, और मिनिमम कितना हो गया? मिनिमम हो गया हमारा माइनस का इनफाइनाइट। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? आगे बढ़े। अब हाँ, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। अब भैया अगर ये माइनस का इनफाइनाइट इधर ना करके इधर कर देते और 25/6 इधर ना करके इधर कर लेते, तो देखिए इस वाली चीज को हम लोग संख्या रेखा से समझते हैं। अब संख्या रेखा में हमारे बीचों बीच में कौन होता है? 0। अगर देखा जाए ये संख्या रेखा है और हम इसके फ्रंट में खड़े हुए हैं, तो इधर सभी कैसे होते हैं? माइनस के मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, और इधर सभी कैसे होते हैं? पॉजिटिव मतलब प्लस के इंटीजर्स। ठीक है, तो ये यहां पर क्या होता है? माइनस के इनफाइनाइट तक ही तो जाता है, और यहां पर ये कहां तक जाता है? ये जाता है प्लस के इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट का मतलब ये है कि माइनस की जो संख्याएं होंगी वो उसे हम इधर रखेंगे, और प्लस की जो संख्याएं होंगी उसे एक साइड में रखेंगे। मतलब जो छोटी संख्याएं होंगी उन्हें लेफ्ट हैंड साइड में, और जो बड़ी संख्याएं होंगी उन्हें राइट हैंड साइड में रखेंगे। बात क्लियर हो गई? अब वैसे आपकी इच्छा है किधर भी रख सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? ये जो सीमा, इसकी सीमा क्या होगी x की? ठीक है भैया, बराबर तो है नहीं 25/6 के, तो इसकी कोई ना कोई सी तो लिमिट होगी, और वो लिमिट क्या होगी वो हमने ये यहां पर निकाल दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में ये हमसे बोल रहा है, मतलब ये इस तरह से क्वेश्चन है, 4x - 2 इज लेस देन 8। ठीक है, अगर जब हमें इसे सॉल्व करना हो तो नियम वही सबसे पहला क्या रहता है कि हमें भैया एक साइड में सिर्फ और सिर्फ x ही चाहिए, उसके साथ में कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसे x करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 4 को हटाओगे, इस वाले माइनस के 2 को हटाओगे। भैया 4 को तो हटा नहीं सकते एकदम से, क्योंकि हमें इसमें भाग करना पड़ेगा 4 को हटाने के लिए। ठीक है, तो 4x में होगी नहीं, साथ में 2 की भी तो होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस वाले माइनस के 2 को हटाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा? माइनस के 2 को हटाने के लिए हमें इसमें प्लस का 2 करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस का प्लस का हट गया। उसके बाद में ये जो 8 है, अगर इधर हमने प्लस का 2 लगाया है तो इधर भी हमें प्लस का ही 2 लगाना पड़ेगा। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 गया, तो हमारे पास में कितना बचा? 4x। ठीक है, और यहां से कितना हो गया? 8 और 2 कितना हो गया? 10। अब यहां से क्या हटाना पड़ेगा? हमें इस वाले 4 को हटाना पड़ेगा, x जब चाहिए तो भाग में 4 कर दिया, इधर भी हमने कितना कर दिया? 4 कर दिया। तो कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और यहां से 4 पूरा कट गया। तो यहां से हमें क्या मिला? x का जो बड़े से बड़ा मान है वो कितना मिल गया? 5/2। अब देखो x के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया x में x का जो सबसे बड़ा मान है वो कितना रहेगा? 5/2 रहेगा, और जो सबसे छोटा मान रहेगा वो कितना हो सकता है? पता नहीं कितना हो सकता है। माइनस का इनफाइनाइट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसने हमें बताया तो है नहीं, तो माइनस का इनफाइनाइट हो गया ये हमारा। बात समझ में आ गई? अब इस प्रकार के प्रश्न को आप कैसे हल करेंगे? तो चलिए इसे भी समझते हैं।